والسماء ذات البروج चलिए वर्गोस, आप लोगों के लिए देखें कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है किंग ऑफ सोर्ड्स रिवर्स, और ये कार्ड कहता है कि इस वीक स्पेसिफिकली प्रोफेशनल फ्रंट में या तो आप ओवर लॉजिकल, ओवर एनालिटिकल, ओवर क्रिटिकल हो रहे हैं किसी चीज़ को लेकर, या फिर कोई इंसान है आपके प्रोफेशनल फ्रंट में जिनकी ऐसी एनर्जीज़ हैं, और दोनों ही सिनारियों में थोड़ा सा चेक करके करेक्ट करना है। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे मैम हम खुद को तो चेक करके करेक्ट कर सकते हैं, लेकिन सामने वाले को कैसे करें। आई नो सामने वाले को आप ज़्यादा कुछ भी नहीं कह सकते हैं, बट उनकी बातों से इफ़ेक्ट ना हो, क्योंकि क्या होता है ना, जब कोई इंसान हमारे काम को लेकर या फिर हमारी किसी भी चीज़ को लेकर या अदरवाइज़ भी बहुत क्रिटिकल जजमेंटल हो रहे होते हैं ना, तो कहीं ये चीज़ हमें इफ़ेक्ट करती है और हम परेशान होते हैं। तो जब हम अपने माइंड को ट्रेन कर लेते हैं कि बियॉन्ड द पॉइंट हमने परेशान नहीं होना, इंसान है कुछ तो असर होगा ही होगा, लेकिन फिर से कहूँगी अगर बियॉन्ड द पॉइंट हम इन चीज़ों से इफेक्ट ना हो तो ट्रस्ट में हम अपनी लाइफ को आसान करते हैं। तो फिर से देखिए, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि या तो आप बहुत क्रिटिकल जजमेंटल हो रहे हैं, यानी कि छोटी छोटी सी चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा आप डीप में जा रहे हैं और बहुत हर चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स को सोच रहे हैं। इनफैक्ट मैं कहूँगी आपको शायद नेगेटिव ज़्यादा दिख रहा है, आपको गलत चीज़ें ज़्यादा दिख रही हैं, और कितनी बारी हम खुद को लेकर बड़े क्रिटिकल हो जाते हैं। हमने ऐसे क्यों नहीं करा, हम ऐसे कर सकते थे, ये ठीक नहीं है, ये गलत है। तो देखिए कभी भी हम परफेक्ट तो हो नहीं सकते हैं, और जब हम इस चीज़ को समझ लेते हैं और जो भी इम्परफेक्ट है उसको एक्सेप्ट करते हैं और जो भी हम चाहते हैं उसको बहुत डेडिकेटेडली करने की कोशिश करते हैं, तो फिर हम चीज़ों को आसान करते हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों का ख्याल रखें, क्योंकि किंग ऑफ सोर्ड्स गवर्नमेंट फिगर या फिर अथॉरिटेटिव फिगर को भी रिप्रेजेंट करते हैं। कुछ के लिए ये भी हो सकता है कि इन्हीं गवर्नमेंट फिगर या फिर अथॉरिटेटिव फिगर से आपकी इंटरेक्शंस हो रही हैं, या फिर छोटे मोटे इश्यूज मसले हो रहे हैं। कभी कभी होता है ना, हमारा प्रोफेशनल फ्रंट में कोई काम गवर्नमेंट से रिलेटेड अटका होता है और वो बन नहीं रहा होता है, हम थोड़े परेशान होते हैं। हम किसी गवर्नमेंट वाले बंदे से बात करने की कोशिश करते हैं, अपने काम को निकलवाने की कोशिश करते हैं। तो इस तरीके की भी एनर्जीज कुछ वर्कर्स के लिए रह सकती हैं। ओवरऑल के लिए तो मैंने आपको बताया, और इन चीज़ों को चेक करके करेक्ट करेंगे ये भी ठीक जाएगा, नहीं तो फिर थोड़ा सा देखिए आप परेशान होंगे। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए किंग ऑफ कप्स रिवर्स का कार्ड है। तो देखिए प्रोफेशनल फ्रंट में ओवर लॉजिकल, क्रिटिकल, एनालिटिकल हो रहे हैं, और पर्सनल फ्रंट में ओवर लविंग, केयरिंग आप होते हुए दिख रहे हैं। इनफैक्ट कोई इंसान भी हो सकता है जिनकी ऐसी एनर्जीज हैं। और देखिए कोई भी चीज़ चाहे जितनी भी अच्छी हो, जब वो ज़रूरत से ज़्यादा होती है तो हमें परेशान करती है। तो आपने दोनों ही फ्रंट्स में इस चीज़ को चेक करके करेक्ट करना है, खासकर अगर आप ऐसी एनर्जीज पाएँ। प्रोफेशनल में मैंने आपको बताया, पर्सनल में अगर आप ओवर लविंग, केयरिंग किसी भी खास इंसान को लेकर हो रहे हैं या अदरवाइज हो रहे हैं, तो प्लीज़ फिर से कहूँगी इस चीज़ को चेक करके करेक्ट करें। हार्ट और माइंड का बैलेंस ही एक आइडियल सिचुएशन होती है, और दोनों ही फ्रंट्स में आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है। और कुछ के लिए भी हो सकता है कि ओवर ईटिंग, ड्रिंकिंग, मरी मेकिंग हो रही है। किसी लव्ड वन के लिए अगेन आप बहुत लव केयर महसूस कर रहे हैं और आप उनसे बात करना चाह रहे हैं। हो सकता है उनकी तरफ से उतना रिस्पॉन्स ना आपको मिल रहा हो, जो चीज़ आपको, और ये चीज़ आपको परेशान कर रही है, आप इमोशनली लो फील कर रहे हैं। और कुछ के लिए हो सकता है, जैसे कि मैंने अभी बताया, कि किसी और इंसान से ओवर लव केयर मिल रही है और ये भी आपको बॉदर कर रहा है, क्योंकि जब देखिए सामने वाला भी बहुत ज़्यादा ही प्यार करना शुरू कर देता है ना, तो हमें घबराहट होनी शुरू हो जाती है, एक प्रेशर सा महसूस होना शुरू हो जाता है। तो इस तरीके की भी एनर्जीज हो सकती हैं, या फिर किसी लव्ड वन से किसी एक लविंग केयरिंग जेस्चर को आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं और आपको उनकी तरफ से बहुत एक लविंग केयरिंग रिस्पांस नहीं मिल रहा, और थोड़ा सा इस चीज़ को लेकर आप परेशान हो रहे हैं। तो नटशल में देखिए रिलेशनशिप्स, लव, केयर, प्यार, मोहब्बत पर्सनल फ्रंट में अहम रह रहा है, और इसी से ही रिलेटेड छोटे मोटे इश्यूज रहते हुए दिख रहे हैं, जो कि आपको किसी लेवल पे थोड़ा सा परेशान करते हुए दिख रहे हैं। और इस चीज़ को अगर फिर से मैं कहूँगी आप चेक करके करेक्ट कर लेंगे, तो इस वीक की एनर्जीज़ को आप बेहतर करेंगे।
एंड इन जनरल या फिर गाइडेंस से आप लोगों के लिए न्यू मून इन एरीज का कार्ड है और ये कार्ड कहता है इट्स टाइम टू टेक एक्शन। तो किसी भी चीज़ को लेकर आप बहुत टाइम से विजन क्रिएट कर रहे हैं, ख्वाब देख रहे हैं, सपने बुन रहे हैं, लेकिन एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे हैं, तो यहाँ पे बहुत क्लियरली न्यू मून इन एरीज का कार्ड आपको रिमाइंड करा रहा है कि अब समय है कि आप प्लीज़ एक्शन लें, क्योंकि अगर आपने एक्शन नहीं लिया तो फिर उस चीज़ को आप नहीं अचीव कर पाएंगे। क्योंकि कहते हैं ना, विजन विदाउट एक्शन इज़ नथिंग। जितना भी हसीन ख्वाब हो, जितना भी आपका अच्छा विजन हो, जितना भी अच्छा आपने विजुअलाइजेशन बोर्ड बनाया हो, जब तक आप उसके लिए कुछ कॉन्क्रीट लेवल पे करेंगे नहीं, तब तक उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो इस चीज़ का भी ख्याल रखें। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए कैप्रिकॉर्न साइन का कार्ड है। इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ ब्लू इंडिगो इस वीक आप लोगों के लिए लकी रहेंगे एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा सैटरडे। तो ये था वर्गोस आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि ये वर्गोस यूं तो ऑल सेफ की खबर है। 16 सितंबर से लेके 24 तक जो है पैसे आने की भी, हालांकि पैसे हाथ से जा रहे थे, बट इस हफ्ते में आने की खबर भी ज़रा सी आपकी सफोकेशन को ख़त्म करेगी इंशाल्लाह ताला। इसी तरह 19 और 20 की जो 2 तारीखें हैं, अगर आपने एक शहर से कहीं दूसरे शहर जाना है तो सदका दे के सफ़र की बिस्मिल्लाह कीजिएगा। 21 और 22 की तारीखें भी ठीक हैं। 23 एंड 24 अपने बच्चों के साथ अगर टाइम स्पेंड करना है, लव्ड वंस के साथ करना है, फैमिली फ्रंट पे चीज़ें रिजॉल्व करनी है, वर्गोस ऑल वेल की रिपोर्ट है। इंशाल्लाह सत्ते खैरा होंगी। ज़ाती ज़िंदगी में भी अब वर्गोस को लगेगा कि जैसे मेरी ग्रिप, मेरा कंट्रोल मेरे हिसाब से होता जा रहा है, ठीक है ना, क्योंकि आपको अज़दवाजी ज़िंदगी, सोशल रिलेशंस हो गए इंसान के, कारोबारी रवाबित हो गए। तो यहाँ पे जो सितारों की ख़बरें हैं इस वक्त मेरे रब के हुक्म से आपकी फेवर में नज़र आती हैं। मतलब आपका बड़े अच्छे से इस वक्त आप केपेबल हैं अपने रिश्तों को पॉजिटिवली डील करने के लिए। तो इस वक्त आप बड़े आराम से इस जंग को लड़ सकते हैं। इन फ्रंट पे आपको सितारे फैसिलिटेट कर रहे हैं। अच्छा जी, और इसी तरह जो सितारे और गुड लक कर रहे हैं, मेंटली भी पॉजिटिव करेंगे। आपके दिमाग में भी हमें रोशनी की इंडिकेशन होती है, पॉजिटिविटी नज़र आ रही है। इसी तरह बहुत सारे वर्गोस का रूहानियत की तरफ बहुत इंटरेस्ट बढ़ेगा। वर्गोस स्टूडेंट्स के लिए भी गुड लक है। वो वर्गोस जो किसी काम में फंसे हुए थे, किसी मुकदमे में फंसे हुए थे, अब रब के हुक्म से क्लीन चिट उनको मिल सकती है, बाइज्जत सुरखरू हो सकते हैं। वर्गोस आपको जो कोई अल्लाह ना करे जंप आया होगा, प्लीज़ उसको अंडरस्टैंड कर लीजिएगा। कुछ अजान की ब्रेक में हमें रुकना पड़ता है। तो अगर आप किसी मुकदमे में फंसे हुए थे, वहाँ से आपको क्लीन चिट मिल सकती है। बहुत सारे वर्गोस का रूहानियत में इंटरेस्ट बहुत बढ़ता जाएगा। कहीं दूसरे मुल्क में अगर आपने माइग्रेट करना है, वहाँ पे बहुत सारे जो वो हालात हैं वो आपकी फेवर में है। अगर आपने माइग्रेट करना है, हिजरत आसान है। और जो है दिमागी तौर पे भी इंशाल्लाह सितारे की पोजीशन पॉजिटिव है। वार्निंग सिर्फ एक एरिया में है, फाइनेंशियल एरिया में आपने बहुत मोहतात हो जाना है। जहाँ जहाँ माली मामलात का ताल्लुक़ आता है वहाँ पे आपने बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है, क्योंकि जो है माली मामलात वाला जो हाउस है वो ज़रा सा सोच लीजिए कि नाजुक सूरत हाल से गुज़र रहा है, नाजुक दौर से गुज़र रहा है, कि खाने माल में सितारे की जो पोजीशन है वो अभी आपके हक़ में ठीक नहीं है। तो वहाँ पे ना कोई नए माली पंगे लेने हैं या सोच समझ के लेने हैं। दूसरा, अपनी कीमती चीज़ों की हिफाजत ख़ुद आप ज़िम्मेदार हैं, ख़ुद आपने करनी है, वरना जो है अल्लाह ना करे खुदा ताला आपको किसी भी माली इम्तिहान से वर्गोस दो चार करें। तो ये था जी वर्गोस के इस हफ्ते के सितारों का हाल। मेंटली भी पॉजिटिविटी है। फिर
गुड लक स्टूडेंट्स के साथ भी हो सकती है, ओवरसीज़ मामलात में भी गुड लक हो सकती है, रिलेशनशिप में गुड लक है, नए रिश्ते भी बन सकते हैं वर्गोस के। और ख़ाली ये कि पैसा संभालने के लिए वर्गोस आपको समझदार होना पड़ेगा। पैसे को संभालने के लिए हमारे वर्गोस को ज़रा शार्प माइंड के साथ चीज़ों को डील करना पड़ेगा। तो ये